हत्थे लाठी से मारते हुए हम लोगों को रोड तक ले गई और रोड पर हमारे ऊपर भी लाठी डंडे बरसाए। विचार करने वाले थे उसी समय प्रशासन अचानक धक्का देने लगा, तो हम लोग बोले जब हम लोग यहीं पे खड़े हैं तो आप धक्का किस बात के दे रहे हैं। मेरा ही डंडा उठाकर मसाल जुलूस वाला लेकर के उसी से सबको पीटना शुरू कर दिया। जब नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बड़ी खबर बता दें, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं पर लाठीचार्ज हो गई। मुद्दा यह था कि आज बकरीद का पर्व था और अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बीजेपी जो डिप्टी मेयर है नाजिया हसन, उसके बयान का विरोध करने के लिए और जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसका विरोध करने के लिए आज मशाल जुलूस साइकिल चौराहा पर निकलने वाली थी, लेकिन उन लोगों को प्रशासन से अनुमति नहीं मिली। प्रशासन का कहना था कि आज छोड़ दीजिए और आप आज बकरीद के बाद कल आप किसी भी समय कीजिए, कोई विरोध नहीं होगा। लेकिन आज बकरीद है, इसलिए इस तरह का जो प्रोसेसन है वो अच्छा नहीं होगा। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश इतना अधिक था कि उन्होंने नहीं माना। हालांकि उन्होंने कहा कि हम लोग बात करते हैं। हम बता दें, बालेंदु झा और जिला अध्यक्ष मन्ना जो है उनके नेतृत्व में था, मधुकर थे और कई भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता थे, महिला कार्यकर्ता खासकर थी। तो उस परिस्थिति में उन लोगों ने विचार करने की बात की, लेकिन तब तक पुलिस के द्वारा जो बनाए गए थे, जो पुतला दहन था वो और अलग अलग चीज सबको तोड़ दिया गया, जिससे आक्रोशित हो गया। उसी समय हल्का थोड़ा सा लाठी चार्ज हुआ, जिससे तितर बितर करने का प्रयास किया गया। 4 नेताओं को गिरफ्तार कर थाने ले आई, लेकिन बाद में उसे समझा कर छोड़ दिया गया। देखिए, मामला यह है कि नाजिया हसन के जिस बयान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी इस पूरे दरभंगा में जाना चाहती है, समझिए यह राजनीति भी है। नाजिया हसन भी राजनीति कर रही है और उसी राजनीति का पलटवार भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, क्योंकि बस 2027 में दरभंगा में भी मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव होना है। नाजिया हसन को है कि हम डिप्टी मेयर चुनाव अगर जीतेंगे या फिर अगर हमको कोई चुनाव लड़ना होगा तो मुस्लिम सेंटिमेंट वोट हमें चाहिए, उस वोट में बिखराव ना हो। वहीं भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि नाजिया हसन के इस बयान को लेकर के जब हम जाएं तो 80 या 20 यानी कि 20 और 80 के मत का अंतर कर दें, जिससे अगली बार नाजिया हसन को हारे। यही है नाजिया हसन और बीजेपी का वार पलटवार। देखिए किस तरह आयकर चौराहा पर हुआ हंगामा। आज हम लोग शांतिपूर्वक मशाल जुलूस निकालने वाले थे उप महापौर के बयान के विरोध। उप महापौर जी, उन्होंने, हम लोगों ने कहा उस पर देशद्रोह का मुकदमा हुआ और उन एफआईआर भी हुआ। हम लोग आज एक राष्ट्र मशाल के नाम देशद्रोह का उसके ऊपर एफआईआर हो, इसीलिए कि संवैधानिक पद पर रहते हुए उप महापौर ने राष्ट्रीय एकता को खंडित करने वाला बयान दिया। उन्होंने 2 नेशन थ्योरी की बात कहकर दरभंगा में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए उनका बयान है। प्रशासन के सामने उसने माफ़ी मांगी और आधा घंटे के बाद वह अपने बयान से पलट गई। इसके पीछे उनका किनका हाथ है, यह पता लगाने के लिए हम लोगों ने एफआईआर किया और आज हम लोग शांतिपूर्ण मशाल जुलूस निकाल रहे थे कि उप महापौर पर देशद्रोह का मुकदमा हो। प्रशासन यहाँ आई, उन्होंने कहा कि अनुमति नहीं है। हम लोगों ने कहा अनुमति नहीं है तो मशाल जुलूस नहीं निकालेंगे। तब तक डीएसपी साहब के नेतृत्व में और सदर अनुमंडलाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हमारी महिला कार्यकर्ताओं के साथ और मुकेश महासेठ वार्ड पार्षद और विभिन्न कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की शुरू की और अनवरत हत्थे लाठी से मारते हुए हम लोगों को रोड तक ले गई और रोड पर हमारे ऊपर भी लाठी डंडे बरसाए। महिला पुलिसकर्मी नहीं थी? महिला पुलिसकर्मी के बिना, अब वो थे या नहीं थे हम नहीं जानते हैं, ये बिना महिला पुलिसकर्मी के पुरुष पुलिसकर्मियों ने महिलाओं के साथ धक्का मुक्की की। क्या हम लोग भारत के नागरिक हैं? एक तरफ जो देशद्रोह की बात बोलती है जी, हम लोग नाजिया हसन जी उप महापौर दरभंगा की एक्सीडेंटल उप महापौर जो बनी थी, उनके द्वारा हम लोगों के मातृ संगठन आरएसएस को पाकिस्तान से तुलना किया गया था और 2 नेशन की बात की गई थी।
इसके विरोध में जो हम लोगों ने पुतला दान का कार्यक्रम किया था, उनका झूठा FIR हम लोगों पर कर दिया गया, जबकि सब कुछ उस दिन भी प्रशासन के सामने हुआ था। लेकिन प्रशासन उसका झूठा FIR हम लोगों पर हो गया और हम लोग उसके देशद्रोह के मुकदमा चले, उसका कॉल डिटेल पिछले कुछ वर्षों का सार्वजनिक हो, इस मांग को लेकर आज यहाँ से आयकर चौराहा से मशाल जुलूस निकालने की हम सभी सनातनी भाइयों की योजना थी। लेकिन आदेश न होने का कारण बताकर हम लोगों को मशाल जुलूस निकालने से पहले ही हम लोग यही सोच ही रहे थे कि क्या किया जाए। प्रशासन ने आदेश नहीं दिया है, हम लोग सड़क पे निकले भी नहीं थे, अग्नि जली भी नहीं थी और प्रशासन ने आकर हम लोगों को, मुकेश महासेठ जी को, महिला कार्यकर्ता को, अध्यक्ष जी को, सभी के ऊपर धक्का मुक्की किया और लाठीचार्ज किया। बहुत जगह चोटें भी आई हैं, बहुत सारी आपको भी चोटें आई है जी आई है। बहुत पहले से तय था मशाल जुलूस निकालने का, जो मेरे माननीय जिला अध्यक्ष अनित नारायण मन्ना जी सबको बुलाए थे। हम लोग अपना समय पे 5 बजे जुलूस निकालना था, हम लोग आए थे। हम लोग व्यक्तिगत अपने कैंपस में खड़े थे, बैठे थे और हम लोग जुलूस निकालने का तैयारी कर रहे थे एकदम शांतिपूर्वक। आने के बाद प्रशासन एक बार आए और उसके बाद बोलने लगे कि आपका आदेश आप लोग को नहीं मिला है, आप लोग जुलूस नहीं निकालेंगे। तो हम लोग बोले कि ठीक है, आप कैंपस में आ गए तो हम लोग आपस में विचार करेंगे, बैठेंगे। मेरे अध्यक्ष जी थे ही, तो हम लोग विचार करने वाले थे। उसी समय प्रशासन अचानक धक्का देने लगा। तो हम लोग बोले कि जब हम लोग यहीं पे खड़े हैं तो आप धक्का किस बात के दे रहे हैं। मेरा ही डंडा उठा कर मशाल जुलूस वाला लेकर के उसी से सबको पीटना शुरू कर दिया। जब जीएस को पीटना शुरू किया, हम लोग बचाव में गए तो वो लोग ये नहीं सोचे कि महिला है कि पुरुष है, बस हम लोग पे ही लाठी चार्ज करने लगे। और जब हम डीएसपी साहब से बात किए तो डीएसपी साहब कहे कि हम लोग नहीं डंडा चलाए हैं, चितकाबरा वाले चलाए। तो हम लोग बोले चितकाबरा वाले कौन थे, तो बोले कि वो अब किसी का नहीं सुनता है। तो क्या लगता है वो सनकी है, किसी प्रशासन के नाम पे गुंडागर्दी करे है। मतलब नाजिया हसन जो बोला गया है कि आरएसएस वाले और बीजेपी वाले गुंडा है, साबित किए ये अपने आप को। ये लोग प्रशासन उनका सपोर्ट करके, समर्थन करके कि हम लोग गुंडा थे, उसी हालात पे हम लोग डंडाबाजी किए हैं। मुझे लगभग 12 साढ़े 12 के बीच में व्हाट्सएप के द्वारा सूचना दी गई कि आदित्य नारायण जी के द्वारा कि आज उनके द्वारा 5:30 में जुलूस निकाला जाएगा, जो कि डिप्टी मेयर के विवादित बयान के आलोक में था, कि उसके विरोध में था। मुझे उनके द्वारा पत्र प्राप्त होते ही उनको फ़ोन पे और पत्र के द्वारा सूचना दे दिया गया कि आज बकरीद है और इस दौरान सारा फोर्स मजिस्ट्रेट जो है लॉ एंड ऑर्डर में लगा हुआ है और प्रशासनिक दृष्टिकोण से आज का दिन ठीक नहीं है कि आप इस मशाल जुलूस को निकालें। और ये पत्र उनको भी निर्गत कर दिया गया, आज भी उनके सारे पार्टी वर्कर्स को भी भेज दिया गया। फिर भी मुझे 5 बजे के अराउंड ये सूचना प्राप्त हुई कि आके चौराहे पर लगभग 100 लोग जमा हैं। मैं वहाँ आया, आने के बाद उनको ये बताया गया कि भाई आपको अनुमति नहीं है, आप ये प्रोग्राम ना करें। बट वो जिद पे अड़े हुए थे कि नहीं हम प्रोग्राम करेंगे। और फोर्स के द्वारा वो मशाल था उनके हाथ में जो उनसे लेने की कोशिश की गई, उसमें उनके द्वारा धक्का मुक्की किया गया। नहीं, कोई लाठीचार्ज नहीं की गई है। वो बांस का वो था जिसपे उन्होंने मशाल बनाया था, वो उसको पकड़ रहे थे और हमारा था कि भाई ये मशाल हमें दे दो, कल आप ये मशाल ले लेना, आप कल कर लो ये प्रोग्राम आपको करना है। बट आज का दिन प्रशासनिक दृष्टिकोण से सुटेबल नहीं था इस प्रोग्राम को करने के लिए। हुआ पहले तो लाठीचार्ज जैसी बात नहीं हुई है। हुआ ये है कि अमुक पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज मशाल जुलूस निकालने के लिए की सूचना दी गई थी मंडल पदाधिकारी महोदय को, जिस पर आज की स्थिति को देखते हुए, बकरीद पर्व को देखते हुए, फोर्सेस के जो इंगेजमेंट है, जो डेपुटेशन है, उसको देखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए रिटर्न में उन्हें इस जुलूस को नहीं निकालने के लिए स्पष्ट कहा गया। फ़ोन द्वारा सूचित किया गया। उनका फ़ोन ऑफ आने पर थाना अंतर्गत जहां उनका घर पड़ता है, थाने प्रभारी को भेजकर उनसे बात किया गया। थाना प्रभारी ने उनसे हमारी बात करवाई, हमने बात कर उन्हें सूचित किया, समझाने का प्रयास किया कि आज के दिन मशाल जुलूस को नहीं निकाला जाए, स्थगित किया जाए। कल या परसों जब भी वो उसकी अनुमति पुनः लेंगे उन्हें मिल जाएगी, वो कर सकते हैं। बावजूद इसके फ़ोन को लोगों ने बंद किया, बंद रखा और जो मुख्य कार्यकर्ता थे इधर उधर से एकत्रित हो गए। जो उनका निश्चित स्थल था, उसी स्थल पर उसी समय पर सारी तैयारी के साथ मशाल, टॉर्च, उसमें और जो भी चीज़ें होती हैं, उपकरण, सारे इक्विपमेंट्स के साथ उस जगह पर एकत्रित हो गए। वहाँ हमारी फोर्सेस पहुँची। वहाँ जाकर हमने और अनुमंडल पदाधिकारी महोदय ने समझाने का प्रयास किया कि आज की स्थिति को देखते हुए, रिटर्न ऑर्डर को देखते हुए ये जुलूस नहीं निकाला जाए, स्थगित किया जाए, पुनः इसकी अनुमति ली जाए अगले दिवस पर। इस सब को नजरअंदाज करते हुए अपनी तैयारी में लगे रहेगा कि मशाल जुलूस निकलेगा, यहीं से निकलेगा और निश्चित स्थल तक जाएगा। इस क्रम में हम लोगों ने यह स्ट्रेस कर समझा कि उस मशाल और इक्विपमेंट है उनको सीज कर लिया जाए। कल उन्हें फिर वापस कर दिया जाएगा, जो भी होता। उसी क्रम में नोक झोंक, धक्का मुक्की वो करने लगे और
कुछ युवा जो कार्यकर्ता थे, युवा लड़के थे, उन्होंने काफ़ी धक्का-मुक्की की। उसी क्रम में दोनों तरफ धक्का-मुक्की हुई। फिर उन्हें कुछ और लीडर्स आए, कुछ लोग आए, फिर बातचीत के दरमियान उन्हें डिस्पर्स कराया गया। मतलब ये हुआ जुमला, जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम में डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट